सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिया हूँ। अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। चलिए, मैं आप लोगों को पहले नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग यहां पर देख भी सकते हो कि 2023, 22, 19, 12 और 10 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है। अब आप लोगों को बताना है गैलेना किस धातु का अयस्क है, कौन सा ऐसा धातु है जिसका अयस्क गैलेना कहलाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहला नंबर आपका जो पीबी होता है, क्या होता है? पीबी होता है वो आपका होता है गैलेना इसका अयस्क होता है। पीबी का मतलब किसका? पीबी किस चीज़ का होता है? शीशा। क्या होता है? शीशा का क्या होता है? गैलेना। ठीक है, लेना जो होता है ये अयस्क होता है। ठीक, समझ में आया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीबी। वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आ गया है क्वेश्चन? चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो यहाँ पर देखिए, एल्युमिनियम का अयस्क किसे कहा जाता है? अयस्क के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखो, ये 2023, 22, 19 में पूछा गया है, ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एल्युमिनियम का अयस्क कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम के बारे में आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम किसका अयस्क है इसके बारे में बताना है। पहला नंबर आप लोग देख लीजिए, जो बॉक्साइड होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। क्या होता है? ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है, Al का अयस्क होता है। ठीक है, समझ में आया? हेमेटाइट क्या होता है? हेमेटाइट आपका Fe का होता है। ठीक है, हेमेटाइट Fe का होता है। डोलोमाइट क्या होता है? आप लोगों को बताना है डोलोमाइट क्या होता है। डोलोमाइट Mg का होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का। ठीक, समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चंस? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइड इज राइट आंसर। एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा? बॉक्साइड होता है। एल्युमिनियम का एक्स क्या होता है? बॉक्साइड होता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ऐसी कौन सी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, देखो पहला नंबर जो सोडियम है ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अगर वायु मतलब हवा में इसे रख दिया जाए तो हवा में क्या होता है? वाष्प होता है। क्या होता है? वाष्प होता है। ठीक, वाष्प होता है। वाष्प के कारण क्या होगा? सोडियम जल जाएगा। ठीक है, क्या होगा? क्योंकि सोडियम को अगर पानी में डाल दिया जाए तो ये जल जाता है। क्या हो जाता है? ये जल जाता है। ठीक है, तो इसकी जो धातु है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाएगी। अगर ऊपर ही रख दिया जाए वैसे तो ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? लोहा मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि लोहा कहाँ से निकलता है? लोहा एक मिश्र निकलती है। कैसे? लोहा इससे निकलता है। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं या ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। ठीक है, इस प्रकार लोहा को प्राप्त किया जाता है। ये ऑक्साइड में निकलते हैं। ठीक है, लोहा जो होता है ये ऑक्साइड रूप में निकलते हैं। ठीक है, लोहा क्या होता है? ऑक्साइड रूप में निकलते हैं, जिसे हम रिएक्शन कराने के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं और हमें Fe मिल जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर Fe मिल जाता है। ठीक, जिंक क्या होता है? जिंक को अगर मैं उसमें पानी डाल दूंगा, जिंक में अगर पानी डाल दूंगा तो वो गल जाएगा। क्या हो जाएगा? वो गल जाएगा। ठीक है, जिंक में अगर पानी को डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? गल जाएगा। ठीक,
इसीलिए जिंक भी मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाएगी। उसके बाद आपका क्या बचता है, सोना। सोना आपका मुक्त अवस्था में पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सोचा ही होगा कोयले के खदान, क्या कोयला का खदान जो होता है, जहाँ पर कोयला का खदान होता है वहाँ पर सोना पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, कोयला का खदान होगा उसमें सोना पाया जाएगा। ठीक है, और कई चीज़ें सोना कई कई तरीक़ों से पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर कोयले के खदान में हीरा और सोना पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में होती हैं। क्या होती है, सोना जो होता है ये मुक्त अवस्था में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये 2023, 22 और 19 और 12 में पूछा गया है, इसलिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जरूर से ज़रूर आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्स के बारे में पूछ रहा है। क्या एक्स के बारे में पूछ रहा है, तो इस एक्स के बारे में आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कैसीटेराइट, क्या है, कैसीटेराइट जो है एक्स है वो किसका एक्स है, कैसीटेराइट किसका एक्स है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कैसीटेराइट बालू। बालू क्या होता है, बालू आप लोग जानते हो एसएन से लिखा जाता है। क्या होता है, बालू, बालू में पाया जाता है। कैसीटेराइट क्या होता है, बालू में पाया जाता है, वो बालू का एक्स होता है, इसे हम बालू में पाया जाता है। क्या एसएन क्या होता है, बालू में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एसएन, मतलब डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 2023, 22, 19 और 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि निकिल और मैग्नीशियम, निकिल और मैग्नीशियम का क्या होता है, एक्स क्या होता है, इसका एक एक एक्स कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इन दोनों का एक एक एक्स का नाम कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों को कमेंट में इसका होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ, इतना जानिए आप लोगों को, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक, इन दोनों का बताना है आप लोगों को, जो बच्चा बता देगा मैं समझ जाऊँगा कि वो ब्रिलियंट है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें उपचयन की संयुक्त बताना है। उपचयन की संयुक्त क्या होगा, इसके बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है स्मेल्टिंग या मेल्टिंग में। ठीक है, इस मेल्टिंग कर दो या मेल्टिंग। मेल्टिंग जब होता है किसी धातु का, जब मेल्टिंग किया जाता है, मेल्टिंग जानते हो, मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग जानते हो, जब मेल्टिंग किया जाता है मतलब उसे पिघलाया जाता है। ठीक है, मेल्टिंग किया जाता है, उसे पिघलाया जाता है, तब क्या होता है, तो धातु से ऑक्साइड के उपचयन में संयोग क्या होता है, धातु जो होता है उसके ऑक्साइड, मान लीजिए जैसे मैंने इसको मेल्टिंग किया। ठीक है, FeO2 को मेल्टिंग किया, तो इसमें क्या चीज़ उपचयन होता है, क्या चीज़ प्राप्त होता है, जब इसे हमने पिघलाया मतलब इसे ऊष्मा दिया मतलब जलाया, जब जलाएंगे ना तो इसमें एक कार्बन निकलेगा, इसमें धुआं निकलेगा। और धुआं किसके रूप में निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन के रूप में, किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन के रूप में। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होता है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होता है, इसलिए इसे निगलेक्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, निगलेक्ट कर दिया जाता है, इसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन कार्बन की मात्राएं बहुत होती हैं। क्या होती है, कार्बन की मात्रा जो होती है, कार्बन की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है, क्या होती है, अधिक होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, कार्बन इज राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चन, मैंने क्या बताया, जब कोई धातु को मेल्ट किया जाता है मतलब ऑक्साइड के रूप में वो होता है, जब वो ऑक्साइड के रूप में होता है, जब उसे मेल्ट किया जाता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन निकलता है। ठीक है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में होती है। क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO और CO2 बहुत कम मात्रा में होती हैं, बहुत कम मात्रा में होती हैं। ठीक है, कम मात्रा में होती हैं। ठीक, इसलिए इसे निगलेक्ट कर दिया जाता है, इसे नहीं जाना जाता। लेकिन इसमें कार्बन की मात्राएं बहुत होती हैं, उस धुआं में कार्बन की मात्राएं बहुत होती हैं, इसीलिए उसे क्या किया जाता है, कार्बन उसमें होती हैं। उपचयन में संयुक्त क्या होती हैं, कार्बन होती हैं। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये 2022 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने आ गया डोलोमाइट।
डोलोमाइट, मैंने क्या कहा था ना, डोलोमाइट मैंने अभी ऊपर ही बताया था उस खनिज में पाया जाता है। जो डोलोमाइट होता है वो किस खनिज में पाया जाता है, मैंने आपको ऊपर ही क्वेश्चन में बताया था कि डोलोमाइट जो होता है वो मैग्नीशियम में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम में पाया जाता है, और ये 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बताओ, डोलोमाइट तो यहाँ पर पा गया, लेकिन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एक्स क्या होता है, अब यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है। सभी बच्चों को एल्युमिनियम का एक्स कमेंट करके बताइए सभी बच्चे, जितने बच्चे जुड़ गए हो सभी बच्चे एक बार बताइए कमेंट करके कि एल्युमिनियम का एक्स क्या होता है। मैंने ऊपर ही बताया, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बताया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपके जो खनिज होते हैं उसमें पाई जाती हैं, जैसे आपका जो एक्स होता है वो पाया जाता है, ठीक है। एक्स के बारे में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब यहाँ से जोड़ लो कि 4 क्वेश्चन फिक्स है, और ये भी जोड़ लो कि आपका क्या हो गया, आपका हो गया एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और एफ, ठीक है। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और Fe मतलब लोहा, आपका एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और Fe का, ठीक है। उसके बाद Mn का, ये 4 तो मियन है, ठीक है। ये 4 तो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इन चारों में से एक तो फिक्स है, आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। अगर इन चारों का क्या याद कर लिए, इन चारों का क्या याद कर लिया आपने अगर इन चारों का याद कर लिया, अयस्क के नाम याद कर लिए तो आपका फिक्स है। और एक और सोडियम गाइस, ठीक है। क्या हो जाएगा, सोडियम, Na का, Fe का और Mn का, इन चारों का अगर याद कर लिया आपने एक्स, तो इन चारों में से आपके 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं। 2 क्वेश्चन 8 नंबर मतलब 8000 बच्चों से आगे, ठीक है। 8 नंबर मतलब 8000 बच्चों से आगे फिक्स है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एल्युमिनियम के एक्स को क्या कहते हैं, बॉक्साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉक्साइट कहते हैं, ठीक है। बॉक्साइट कहेंगे, ठीक है, बॉक्साइट, ठीक, समझ में आया। और मैग्नीशियम का तो जानते हो, डोलोमाइट, ठीक है। मैग्नीशियम का तो आप लोग जानते ही हो कि डोलोमाइट होता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगले नंबर क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, तब तक मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर बताइए, इसका राइट आंसर बताइए। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हो। देखो पहला नंबर, आपको PDF कहाँ पर मिलेगा, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम पर टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। डेली टेस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, अगर जो बच्चे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और वहाँ पर आप लोग PDF को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। और ये सारे PDF आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, और टेलीग्राम पर आपको डेली टेस्ट भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, तो वहां से जाकर आप लोग टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये 100% क्वेश्चन आपका फिक्स है, 100% क्वेश्चन आपका फिक्स है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होगा, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होगा, मैग्नीशियम का अयस्क क्या होगा, लोहे का अयस्क क्या होगा, मैग्नीशियम का अयस्क क्या होगा, उसके बाद सोडियम का अयस्क क्या होगा। इन पांचों में से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, मैंने बता दिया, ठीक है। और अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन अगर आया और 4 नंबर मिल जाएगा आपको, और 4 नंबर आपको 4000 बच्चों से आगे लेकर जाएगा, तो आप सोचिए, ठीक है। और कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि 2023 और 23 और 22 और 10 में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो एल्युमिनियम का अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है, मैंने आपको ऊपर ही क्वेश्चन में बताया हूँ, बॉक्साइट होता है, ठीक है। और मैलाकाइट किसका होता है, इसको बताना है आपको। और कैरोलाइट किसका होता है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। आपको मैलाकाइट बताना है और कैरोलाइट, ठीक है। मैलाकाइट और कैरोलाइट का आंसर बताना है आपको। मैं HW इसको दे रहा हूँ, ठीक है, HW दे रहा हूँ, और HW आप लोग इसे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देख लो, समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व हैं। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, समुद्री जल में क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी।
पहला नंबर आप लोग बताइए समुद्री जल में क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी, लेकिन अधिक मात्रा में क्या पाई जाएगी, अधिक मात्रा में क्या पाई जाएगी, ठीक है, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में सोचकर बताना है, बताइए। और इसका राइट आंसर आप लोग देख भी सकते हो, इसका राइट आंसर मैं बताऊंगा भी, लेकिन इससे पहले आप लोग देख सकते हो कि 2022, 23 और 19, 12 और 10 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बताओ समुद्री जल में तत्व, समुद्री जल में तत्व क्या होता है। तो पहला नंबर, समुद्री जल में आपको आयोडीन की मात्रा मिलेगी, ठीक है, आयोडीन की मात्रा मिलेगी, क्या मिलेगी, आयोडीन की मात्रा मतलब नमक की मात्राएं मिलेंगी, ठीक है, समझ में आया, आयोडीन की मात्रा मतलब नमक की मात्रा मिलेगी। तो इतना तो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। अब बताओ, मैं आप लोगों को बता रहा हूं आयोडीन जो है, तो आपको बताना जो आयोडीन है, आयोडीन किस वर्ग का तत्व है, किस वर्ग का तत्व है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, किस वर्ग का तत्व है या किस आवर्त का तत्व है, आप लोगों को बताना है, बताइए, कमेंट करके बताइए किस वर्ग का तत्व है। सभी लोग बता सकते हैं कमेंट करके। अच्छा, ये किस चीज़ है, ये कौन सा, इसका नाम क्या है, ये एक इसका परिवार है, परिवार का नाम क्या है, इसके परिवार का नाम क्या है, आप लोग बताइए। जो फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है, आयोडीन ये किस परिवार का सदस्य है, आप लोगों को बताना है ये किस परिवार का सदस्य है, कमेंट करके बताइए। मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसे कमेंट करके बता सकते हैं, बताइए, जितने भी बच्चे हो कमेंट करके बताइए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार का सदस्य है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये हाइलोजन परिवार का सदस्य है, किसका है, ये हाइलोजन परिवार का, ठीक है, हैलोजन, ठीक, हैलोजन, हैलोजन परिवार का सदस्य है, ठीक है, आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आयोडीन जो होगा ये हैलोजन परिवार का सदस्य होता है, और फ्लोरीन, ब्रोमीन और क्या कहते हैं, क्लोरीन, ये सब क्या हैं, आपके हैलोजन पदार्थ के तत्व हैं। लेकिन कभी कभी आप एक सस्पेक्शन है, आपके केमिस्ट्री में एक सस्पेक्शन है, वो सस्पेक्शन आप लोगों को बता दूं। पहला नंबर, जो हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो कभी हाइलोजन बन जाता है, तो कभी आपका पहले वर्ग का तत्व बन जाता है, क्या हो जाता है, पहले वर्ग के तत्व बन जाते हैं, मतलब क्षारीय धातु बन जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इतना समझ में आया आप लोगों को। कभी कभी वो उसका क्या हो जाता है, ये बदलता रहता है, ये सस्पेक्शन है, ठीक है, ये हैलोजन भी कहा जा सकता है, ठीक है, इसे हैलोजन भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, क्या कह रहा है, कॉपर का पराइट, क्या कह रहा है, पराइट का सूत्र क्या होता है, जो कॉपर होता है, कॉपर के पराइट का सूत्र क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो कि 2023, 22, 19 और 12 और 10 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो बताइए कॉपर के पैराइड का सूत्र क्या होता है। पहला नंबर मैं आप लोगों को बता दूं, कॉपर के पैराइड का सूत्र होता है, पैराइड में क्या होता है, आपका Fe जरूर होगा, लोहा जरूर होगा, ठीक है। तो कॉपर पैराइड मतलब CuFeS2, क्या होगा, CuFeS2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CuFeS2 इज राइट आंसर, ठीक है, CuFeS2 इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CuFeS2 इज राइट आंसर, ठीक है, कॉपर पैराइड का सूत्र हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को, आप लोग नोट कर लीजिए, इन क्वेश्चनों को जरूर से ज़रूर नोट कर लीजिए, और इम्पॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है सल्फाइड आयक्स का सामान्यतः, क्या कह रहा है, सल्फाइड आयक्स का सामान्यतः से संकेंद्रित होती हैं। अब बताइए जो सल्फाइड एक्स होगा, मैं आप लोगों को बता दूं सल्फाइड एक्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, सल्फाइड एक्स के ही बारे में पूछता है, बहुत सारे बच्चे बता नहीं पाते, ठीक है। सल्फाइड एक्स एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा एक्स है जिसे हम केवल एक ही विधि द्वारा साफ कर सकते हैं, एक ही विधि द्वारा उसे अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन सी विधि होती है, फैन उत्प्लावन विधि। कौन सी विधि होती है, फैन उत्प्लावन विधि इज राइट आंसर, ठीक है। वो इसी के कारण क्या होती है, अलग अलग
अलग हो सकती है, संकेंद्रित हो सकती है, ठीक है, अलग अलग हो सकती है, ठीक है। फैन उत्प्लावन विधि इज राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को? अगर सल्फाइड कहीं पर पूछ ले, सल्फाइड के बारे में अगर कहीं पर पूछ ले तो ये जानना कि किस विधि द्वारा संकेंद्रित होती है, तो ये समझ लेना वो एक ही विधि, वो भी फैन उत्प्लावन विधि द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? फैन उत्प्लावन विधि द्वारा। और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, ये 2023-22 में पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? अब देखो, बिस्मथ क्या होता है? बिस्मथ, अब मैं आप लोगों को बता दूं, बिस्मथ होता है VI। क्या होता है? विस्मथ होता है VI। विस्मथ का क्या सूत्र होता है? VI। और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 83। क्या होता है? परमाणु क्रमांक 83 होता है। अब समझ में आ गया आप लोगों को। बिस्मथ, बिस्मथ के बारे में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सस्पेक्शन है, ठीक है, इसके अंदर सस्पेक्शन है, इसीलिए बिस्मथ का पूरा डिटेल पूछा गया है, ठीक है। बिस्मथ का सूत्र होता है VI और इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है 83। तो आपको क्या बताना है? ऑक्सीडेशन अवस्था बताना है। तो पहला नंबर मैं आप लोगों को बता दूं, ऑक्सीडेशन अवस्था कैसे बताई जाएगी। देखो, तो पहले मान लीजिए कोई बिस्मथ का अणु है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई बिस्मथ का अणु है, ठीक, यहाँ पर बिस्मथ का अणु रख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर बिस्मथ का अणु रख दे रहा हूँ BI, ठीक है, बिस्मथ का अणु है। उसके बाद एक पहला कक्ष आएगा। क्या आएगा? एक पहला कक्ष आएगा। देखते हैं कौन सा कक्ष। यहाँ पर आपका पहला कक्ष आएगा, ये पहला कक्ष, ठीक है, ये पहला कक्ष। उसके बाद आपका दूसरा कक्ष, ठीक, उसके बाद आपका तीसरा कक्ष, ठीक, समझ में आया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? चौथा कक्ष, ठीक। अब देखो, पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मैं 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहले कक्ष में कितने? पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 दूनी 18। क्या हो जाएगा? 18। और उसके बाद 4 चौक 16 चौका 64। अब बताओ यहाँ पर कितना कम पड़ रहा है। अब देखो, पहला नंबर मैं जोड़ता हूँ, पहला नंबर मैं सभी को जोड़ता हूँ। देखो क्या है, 2 और 8 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 18 क्या हो जाएगा? 2 और 8 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 18 कितना हो गया? प्लस 18 कितना हो गया? 28 हो गया, ठीक है। 28 यहाँ पर भर गया। अब बताइए, ये तीनों तो भर गया। अब उसके बाद क्या होता है? 83 में से अगर 28 को घटाएंगे, 83 में से अगर 28 को घटाते हैं, चलिए मैं 83 में से 28 को घटा लेता हूँ, ठीक है। 83 माइनस क्या होगा? 83 माइनस 28, ठीक। अब यहाँ 8, 13 में से 8 गई 5 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7 में से 2 गई 5 बचेगा, ठीक। 13 में से 8 जाएंगी तो 8 5 13, और यहाँ पर 7 में से 2 जाएंगी तो 5, तो 55। अगर यहाँ पर 55 मैंने भर दिया, अब बताओ यहाँ पर मैंने 55 भर दिया जिसमें 64 होना चाहिए। अगर 55 भर दिया जिसमें 64 होना चाहिए, तो अब बताओ क्या होगा इसका? अब बताओ क्या होगा इसका? सभी लोग बताओ, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? बताइए कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? तो 4, यहाँ पर 5 और 4 क्या हो जाएगा? 5 और 4 कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 ना, 9 इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। 9 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। अब यहाँ पर देखो, जो 9 का गुणज होगा, क्या होगा? जो 9 का गुणज होगा वही आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? जो 9 का गुणज होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो 9 का गुणज क्या है? यहाँ पर बताइए, 9 का गुणज क्या है? 3, ठीक है। 3 त्रिका 9 होता है, ठीक है। 3 त्रिका 9, तो 9 का गुणज मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 इज राइट आंसर, ठीक है। वो भी +3 चाहिए, ठीक है। कितना चाहिए?
+3 मतलब चाहिए, वो देगा, दे सकता है, वो 3 दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 9 नहीं ले पाएगा लेकिन 3 दे सकता है, ठीक है, किसी को 3 दे सकता है, 3 से ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉन देता नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग समझ सकते हो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। और यहाँ पर देखिए 2023, 22, 19 और 12 और 10 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बताना है आप लोगों को, देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी धातु निच्छलन, क्या होगा, धातु निच्छलन द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जा सकता। अब बताना है कौन सी ऐसी धातु जो धातु निच्छलन द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जा सकता, वो है मरकरी। क्या है? उसका नाम है मरकरी इज राइट आंसर, ठीक है, समझ में आया। मरकरी, मरकरी को हम किससे लिखते हैं? मरकरी को हम किससे लिखते हैं बताइए? पारा को हम किस प्रकार लिखते हैं, किस चीज़ से लिखते हैं मरकरी को? मरकरी का प्रतीक बताइए सभी लोग, मरकरी का प्रतीक बताइए किस चीज़ से लिखा जाता है? पारा को किस चीज़ से लिखते हैं? मरकरी का प्रतीक कमेंट करके बताइएगा कि किस चीज़ से लिखते हैं, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। पारा को हम किस चीज़ से लिखते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक, आप लोग बताइएगा, ठीक, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। उसके बाद चांदी को हम किससे लिखते हैं? सोना को और एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम को तो Al, ठीक है। चांदी को किससे लिखते हैं? सोना को, सोना को Au, चांदी को Ag, ठीक है, ये ठीक हो गया, ठीक। अब मैं आप लोगों को बता दूं मरकरी को किससे लिखा जाता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब रही बात आपको PDF कहाँ पर मिलेगा? PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और वहीं पर टेस्ट भी डेली होता रहता है, तो टेस्ट देना ना भूलिए, डेली जाकर टेस्ट दीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लो, PDF आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। और हाँ, अगर व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किया हो तो वो भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।